हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं संगणन विधियाँ। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कोलॉइड बनाने की परिक्षेपण विधियाँ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संगणन विधियों के बारे में। चलिए बच्चों, संगणन विधि किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थ या आणविक आकार के कणों को संयोजित कर कोलाइडी आकार के कणों में बदलना संगणन विधि कहलाती है। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी टॉपिक डाल लेंगे संगणन विधियाँ, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिख लें। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। पदार्थ या आणविक आकार के कणों को संयोजित कर कोलाइडी कणों में परिवर्तित करने की विधि को संगणन विधि कहते हैं। ये विधियाँ निम्न 6 प्रकार की होती है। ये विधियाँ निम्न 6 प्रकार की होती है। बच्चों, सबसे पहले इन 6 विधियों के आप नाम लिख लेंगे, फिर हम इसको डिटेल में समझाएंगे। पहली विधि का नाम है बच्चों अपचयन। दूसरी विधि का नाम है बच्चों ऑक्सीकरण। तीसरी विधि का नाम है बच्चों उभय अपघटन। चौथी विधि का नाम है बच्चों जल अपघटन। और पांचवी विधि का नाम है बच्चों विलायक विनिमय विधि। पांचवी विधि का नाम क्या है? विलायक विनिमय विधि। बच्चों, छठी विधि का नाम है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 की 6 विधियां हैं। हम बिल्कुल इनको डीपली समझेंगे। हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से कुछ अभिकारक, कुछ उसमें ऑक्सीकारक या अपचयक मिलाकर उत्पाद बना देते हैं, और वो उत्पाद कोलॉइड होना चाहिए। हम बिल्कुल सिंपल मेथड से बच्चों इसको समझेंगे। जितना सिंपल हो सकता है हम समझने का प्रयास करेंगे, और यहीं की यहीं हमको याद होनी चाहिए ये विधियाँ। वैसे इन विधियों को हम रासायनिक विधियाँ भी कहते हैं। इनमें रासायनिक रूप से कोई न कोई ऑक्सीकारक, अपचायक या कोई अन्य अविलेय लवण मिलाकर, या हम जल अपघटन करके हम कोलॉइड आकार के कण का निर्माण करेंगे, कोलॉइडी विलयन का निर्माण करेंगे। चलिए, तो हम बिना समय गवाए बच्चों आपसे डिस्कस करते हैं पहला मेथड अपचयन। स्टूडेंट्स, इस विधि के द्वारा भारी धातुओं के कोलॉइड, भारी धातु में कौन कौन सी धातु आती है? AgAuPt। इन तीनों धातुओं के कोलॉइड इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों, अपचयन विधि में हमको 3 धातुओं के नाम याद रखने, AgAuPt। इन तीनों के कोलॉइड बनाए जाते हैं। स्टूडेंट, इनसे कोलॉइड ऐसे ही नहीं बनेंगे, कोई न कोई अपचायक प्रयुक्त करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस विधि में अपचायक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड व टैनिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बच्चों, टैनिक अम्ल का सूत्र है C76H52O46। इनका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल रटना नहीं है स्टूडेंट्स, बस अपचयन किसका किस में होगा ये आपको समझाया जाएगा। मैंने कहा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन तीनों धातुओं के कोलॉइड बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है ओरिक क्लोराइड। आप बच्चे नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है ओरिक क्लोराइड।
अब इस ओरिक क्लोराइड की क्रिया अपचायक फॉर्मेल्डिहाइड HCHO साथ में जलीय माध्यम लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो अपचायक होता है वो क्या करता है, दूसरे का तो क्या करेगा, अपचयन करेगा और अपना क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये AuCl3 है, ये Au में बदल जाएंगे, यानी कि यहां गोल्ड कोलोइड बनेगा। तो याद कैसे रखना, इस HCHO ने क्या किया, AuCl3 को किस में बदल दिया, Au में बदल दिया। और इस HCHO का ऑक्सीकरण हुआ, देखिए आप HCHO बदल गया HCOOH में। ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये फॉर्मिक अम्ल है। स्टूडेंट, आप इनके नीचे इनके नाम जरूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में वृद्धि को आप क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो बच्चों, इन 6 Cl का और ये 6 हाइड्रोजन का क्या हुआ, 6 Cl और 6 हाइड्रोजन मिलकर क्या निकाल देंगे, 6 HCl निकाल देंगे। पहली रिएक्शन आराम से आप लिखकर याद करें, AuCl3 को Au में बदलना है, HCHO को HCOOH में बदलना है, और जल और Cl की क्रिया जब होगी तो HCl बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली रिएक्शन आराम से आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ गोल्ड बनाया बच्चों, ये गोल्ड बैंगनी रंग का होता है, इसको आपको मैं बाद में बताऊंगा। और इसे कोसियस पर्पल भी कहते हैं। गोल्ड बैंगनी रंग का होता है और कोसियस पर्पल भी कहते हैं, या पर्पस भी कहते हैं। कोसियस पर्पल या पर्पस आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से PtCl2, इसी प्रकार से प्लेटिनम डाइक्लोराइड से आप HCHO और जल की क्रिया के द्वारा भी आप बना सकते हैं, प्लेटिनम बना सकते हैं, प्लेटिनम बना सकते हैं। और प्लेटिनम, अब आप देखिए इसमें भी HCHO बच्चों किस में बदल गया, HCOOH में बदल गया। ठीक है। और जल से क्या प्राप्त हो गया, जल और Cl से क्या प्राप्त हो गया बच्चों, हमको HCl प्राप्त हो गया। तो हमने इस मेथड के द्वारा गोल्ड प्राप्त किया, प्लेटिनम प्राप्त किया। इसके बाद में बच्चों AgCl से Ag कोलाइड हमको बनाना है। AgCl से क्या बनाना है बच्चों, Ag बनाना है। तो हमको इसके लिए अपचायक यहाँ यूज करना पड़ रहा है, वो क्या है, टैनिक अम्ल है। तो स्टूडेंट्स, अपचयन मेथड के द्वारा हमने किस किस को प्राप्त किया, हमने Ag को प्राप्त किया, Au को प्राप्त किया और प्लेटिनम को प्राप्त किया। दो में अपचायक हमने फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया, साथ में जल भी लिया। एक में हमने यहाँ क्रियाकारक AuCl3 लिया और एक में PtCl2 लिया, जिससे हमारे पास गोल्ड और प्लेटिनम के कोलोइड बने। हमने AgCl की जब टैनिक अम्ल से क्रिया करवाई तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सिल्वर का कोलोइड प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक आप डाल लेना, अपचयन। और अपचयन में ये जो लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए, ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है इसको, और ये तीनों रिएक्शन है, इन तीनों को आप नोट करिए, तीनों को नोट कर लें।
स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स आप एक नोट लिखिए, इसी के लिए नोट लिखेंगे। नोट में लिखिए गोल्ड बैंगनी रंग का कोलोइड होता है। गोल्ड बैंगनी रंग का कोलोइड होता है जिसे कोसियस पर्पल कहते हैं। पर्पल यानी बैंगनी होता है, कोसियस पर्पल कहते हैं। इसमें वह सिल्वर कोलोइड में स्थायी कारक के रूप में, इसमें वह सिल्वर कोलोइड में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन जिलेटिन वह अंडे की जर्दी का उपयोग करते हैं। वह अंडे की जर्दी का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे एक पर्टिकुलर पूछ ले जाए कि गोल्ड जो बैंगनी रंग का होता है उसे क्या कहते हैं। गोल्ड कोलोइड जो बैंगनी रंग का होता है उसको क्या कहते हैं, कोसियस पर्पल। और इसमें स्थायी कारक के रूप में, यानी कि इनको स्थायित्व प्रदान करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से होते हैं। एक जिलेटिन होता है और दूसरा अंडे की जर्दी होती है, जो अंदर पीला पीला निकलता है योक, उसको हम अंडे की जर्दी कहते हैं। उसका उपयोग यहाँ स्थायी कारक के रूप में करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट दूसरे टॉपिक का नाम है हमारे ऑक्सीकरण। स्टूडेंट्स इस विधि के द्वारा हम अधातुओं के कोलोइड बनाएंगे। किसके कोलोइड बनाएंगे, अधातुओं के। अब जैसे पहले वाले में धातु आयुक्त है तो इसमें क्या आ जाएगी, अधातु आ जाएगी। सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, नाम याद रखने के लिए, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन अधातुओं के कोलोइड बनाते हैं। बच्चों इसमें भी ऑक्सीकारक प्रयुक्त किए, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा तो ऑक्सीकारक प्रयुक्त किए जाएंगे। जैसे मुझे सल्फर का सोल बनाना है तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया SO2 ऑक्सीकारक से करवा दी। जिन बच्चों को नाम नहीं आता है वो बच्चे सभी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि नाम याद होंगे तो इजी रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से करेंगे। अब इसमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती, तो ये अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा और आप देखिए एक सल्फर यहाँ से, दो सल्फर यहाँ से मिलकर सल्फर का कोलोइड बन जाएगा। और साथ में दो ये चार जल के, चार H2 यहाँ से, दो O2 यहाँ से, कुल मिला के दो जल के अणु यहाँ से निकल जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों HI की क्रिया HiO3, बच्चों इसका नाम लिख लेना आप आयोडिक अम्ल। क्या नाम लिखेंगे, आयोडिक अम्ल। जब आयोडिक अम्ल, यहाँ अब आयोडिक किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। इसकी HI से क्रिया करवाएंगे तो इसमें से 5 आयोडीन, इसमें से एक आयोडीन इसमें से निकल जाएगी। तो टोटल 3 आइटो मतलब 6 आयोडीन का कोलोइड बन जाएगा और साथ में जल निकल जाएगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है बच्चों, रटना नहीं है, समझना है। अब जैसे सेलेनियम का बनाना है तो आप देखिए, आप सेलेनियम का बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑक्सीकरण कर दीजिए, तो यहाँ से दो H2 और O2 निकाल कर दो जल के अणु निकल जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, सेलेनियम कोलोइड। तो बच्चों इस मेथड के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन आदि के कोलोइड। तो स्टूडेंट सेकंड टॉपिक डाल लीजिए ऑक्सीकरण, और ये लैंग्वेज और ये तीनों रिएक्शन नोट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं, उभय अपघटन। उभय अपघटन वैसे ही है जैसे अपन द्विविस्थापन पढ़ते हैं। दोनों यौगिकों के आयन एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अविलेय लवण के कोलोइडी विलयन बनाने में काम आती है। अविलेय लवण मतलब यहाँ कोलोइड बनेंगे, लेकिन अविलेय लवण के रूप में बनेंगे। जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड अविलेय लवण का कोलोइड है, जैसे कि सिल्वर हैलाइड अविलेय लवण का कोलोइड है, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड अविलेय लवण का कोलोइड है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से कर दी तो इसकी ऑक्सीजन को, ये सल्फर इसके ऑक्सीजन को हटा देता है और ऑक्सीजन H2 के साथ जल चली जाती है तो जल का अणु बन जाता है। तो देखिए, सल्फाइड आयन ने ऑक्साइड आयन को हटा दिया, यही तो हुआ। इसके आयन ने इसके आयन को रिप्लेस कर दिया। अगर आप ऐसे समझ जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा। उभय अपघटन यानी कि उभय यानी दोनों तरफ से होता है, अपघटन यानी टूटना होता है, दोनों तरफ से आयनों का टूटना होता है और टूटकर ये अपना स्थान बदल लेते हैं। तो बच्चों याद रखना, अविलेय लवण की कोलोइडी विलयन बनाने में काम आते हैं। दिमाग में सेट करना कि भाई एक आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइड बनेगा तो उसमें और आर्सेनिक ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि आर्सेनिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर प्रोवाइड की जाती है तो बताइए कौन सा अविलेय लवण बनेगा या अविलेय कोलाइडी लवण बनेगा। तो आप क्या आंसर देंगे? आर्सेनिक सल्फाइड। बच्चों, इसको लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इन रिएक्शनों को याद करिएगा। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में पोटेशियम हैलाइड, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं, जो बोट डालते तब जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, लूनर कास्टिक भी कहते हैं इसको। अब देखिए, इसमें इसका हैलाइड आयन तो Ag के साथ आ जाएगा और इसका नाइट्रेट आयन है पोटेशियम के साथ चला जाएगा। तो उत्पाद को मत याद करो, केवल क्रिया कारकों के बारे में पता होना चाहिए, किस किस से क्रिया हुई है। तो यहाँ सिल्वर का हैलाइड अविलेय लवण बन गया। ऐसे कैडमियम ऑक्साइड की H2S से करोगे तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सल्फर ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएगा और ऑक्सीजन सल्फर की जगह पे चली जाएगी। तो इस तरीके से उभय अपघटन हो जाता है। ओके बच्चों, टॉपिक डाल लो थर्ड, उभय अपघटन, और ये लैंग्वेज और ये रिएक्शन नोट करें। स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने। अब बच्चों चौथे मेथड की बात करते हैं। चौथा मेथड है अपना जल अपघटन। अब जल अपघटन मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइडों के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आप आयरन का बना सकते हैं, क्रोमियम का बना सकते हैं, एल्यूमिनियम का बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे आयरन का बनाना है हाइड्रोक्साइड, मुझे हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, नाम क्या इसका? फेरिक क्लोराइड, इसको पानी पिला दीजिए तो इसके 3 Cl 3 OH द्वारा हट जाएंगे। तो ये 3 Cl की जगह पर 3 OH आ गया, तो ये लाल रंग का कोलोइडी सोल बन गया। लाल रंग का क्या बन गया? कोलोइडी सोल बन गया। तो आप इसी तरह, जैसे मैंने आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाया तो मैं क्रोमियम का भी बना सकता हूँ। FeCl3 की जगह पर CrCl3 ले लूँ। मैं एल्यूमिनियम का भी बना सकता हूँ, AlCl3 ले लूँ।
तो बच्चों इस मेथड में बहुत सिंपल काम है, आपको धातुओं के हैलाइड लेने और उसमें जल डालना है, जिससे धातुओं के हाइड्रोक्साइड सोल हमको प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा मेथड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और FeCl3 की 3 जल से क्रिया करवाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का सोल बनता है बच्चों। तो आप ये टॉपिक डाल लीजिए और इसमें जो ये लैंग्वेज लिख रखी है और ये रिएक्शन एक दे रखी है, इसको आप नोट करें। ओके बच्चों, ये अपना चौथा मेथड था। अब स्टूडेंट्स, 2 मेथड है जिनकी कोई रिएक्शन नहीं है, बस आपको समझना है दोनों मेथड को। तो हम 5वां मेथड ले रहे हैं बच्चों, विलायक विनिमय विधि। 5वां मेथड सब लिख लेंगे, विलायक विनिमय विधि। पहले समझेंगे और फिर नोट करेंगे। विलायक विनिमय विधि बच्चों, गंधक, फास्फोरस और रेजिन, ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो जल की अपेक्षा, ये हमारे पास पानी है, जल की अपेक्षा एल्कोहल, और ये एल्कोहल है। ये तीनों जल की अपेक्षा एल्कोहल में ज्यादा विलय होते हैं, ठीक है। और इस एल्कोहल विलयन में इनके कण सूक्ष्म मात्रा में, छोटी मात्रा में मिलते हैं। लेकिन बच्चों, इस एल्कोहल में अगर हम जल का आधिक्य मिला दें, एल्कोहल में जल का आधिक्य मिला देते हैं, तो ये जलीय विलयन बन जाएगा। एल्कोहल का जलीय विलयन बन जाएगा और अब इसके कण कोलाइड आकार के कणों में बदल जाएगा। कोलॉइड आकार के कणों में बदल जाएगा। तो अब हम इनको जलीय कोलॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? जलीय कोलॉइड। एक बार और समझिए बच्चों, देखिए विलायक विनिमय मेथड का नाम है विलायक विनिमय। अब विलायक का हम क्या कर रहे हैं बच्चों? विनिमय कर रहे हैं। विनिमय मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। गंधक, फास्फोरस, रेजिन एल्कोहल में विलय होते हैं किसकी अपेक्षा? जल की अपेक्षा। लेकिन ये इस एल्कोहल के विलयन में सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या मिला दें, हम इसमें जैसे ही जल मिला देते हैं तो इनके कण कोलॉइड आकार ग्रहण कर लेते हैं और जलीय कोलॉइड का निर्माण कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों इसके बारे में लिखिए। मेथड नाम डाल लो पहले तो, 5 नंबर डालो और 5 नंबर डाल के आप लिखिए इसमें विलायक विनिमय विधि में गंधक, फास्फोरस व रेजिन, गंधक, फास्फोरस व रेजिन जल की अपेक्षा एल्कोहल में अधिक विलय होते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म आकार के कणों में उपस्थित होते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म आकार के कणों में उपस्थित होते हैं। जब इसमें जल का आधिक्य मिलाते हैं तो एल्कोहल का विलयन जलीय कोलॉइड बनाता है। एल्कोहल का विलयन जलीय कोलॉइड बनाता है। ओके बच्चों, ये 5वां मेथड था।
अब छठा मेथड है, छठा मेथड का नाम लिख लो आप, पदार्थ की द्रव का वाष्प में संघनन। पदार्थ की द्रव नहीं, पदार्थ की वाष्प का, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन, ऐसा लिखिए, पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। अब बच्चों, किसी पदार्थ की वाष्प को हम द्रव में संघनित करते हैं, द्रव में प्रवाहित करते हैं, तो वाष्प के कण कोलोइड आकार के कणों में बदल जाते हैं, जैसे सल्फर एवं मरकरी के कण। तो लिखिए बच्चों इसमें, जब किसी पदार्थ की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करते हैं तो यह संघनित होकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है। जैसे सल्फर व मरकरी के जलीय कोलोइड, सल्फर व मरकरी के जलीय कोलोइड। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कुल 6 संघनन विधियां पढ़ी है और इसके माध्यम से हम अब तक कोलोइडी विलयन तैयार कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कोलोइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियां। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।